अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जीसीसी कंट्री में जाने की सऊदी हो गया, दुबई हो गया, ओमान, कुवैत, बहरीन, जितने भी जीसीसी कंट्री है, 7 जीसीसी कंट्री है, 6 या 7 हैं, सही मुझे शायद मैं भूल गया हूँ। इनमें जाने के लिए आपको गमका मेडिकल से गुजरना पड़ता है और वो उसको फिट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको फिट ना कर पाए तो आपका वीज़ा स्टम्प नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी गम का मेडिकल वाले मुझे अनफिट कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? अगर बाई चांस अगर आपका गम का मेडिकल अनफिट हुई हो जाता है तो इसका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए आपको तत्काल में, ताकि आपका गम का मेडिकल जो है ऑनलाइन ना हो अनफिट होने के बाद भी, ताकि आपको आगे से कोई परेशानी दिक्कत ना हो। ये तो मैं आपके साथ ये बात तो शेयर करूँगा ही करूँगा। इसके अलावा एक हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, कोलकाता से रहने वाले हैं। उन्होंने भी उनको भी कोई दिक्कत हुई थी मेडिकल में, तो उनका मैंने सही करवा कर सऊदी भेजवा, वीज़ा सिस्टम तो उनका हो गया। लेकिन वो जिस ऑफिस से करवाए थे, मालूम किस ऑफिस से उन्होंने काम करवाया, सब कुछ वीज़ा स्टम्पिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इशू नहीं, टिकट हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब रियाद एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ पे उन लोगों ने उनको रोक लिया। वहाँ पे रोकने के बाद 2 दिन तक उनको एक रूम में रखा। वहाँ से रखने के बाद उनको भी 2 दिन के बाद उसको वापस डिपोर्ट कर दिया इंडिया। उनको एंट्री नहीं मिली। इसकी क्या वजह थी ये किसी को खबर नहीं, पता ही नहीं चल पा रही है कि इसकी वजह क्या थी। यहाँ तक कि एयरपोर्ट वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हो पाई, लेकिन जवाजात से जब उनका कपिल जब जवाजात में जाकर उसको पता कराया तो यहाँ से यही खबर निकल कर आई कि उनका कुछ मिसमैचिंग हो रही थी। यानी वीज़ा वगैरह में कोई सी ऐसा था जो मैच नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनको वहाँ से रिटर्न वापस कर दिया गया। अब आगे की कार्रवाई इंडियन सऊदी एम्बेसी करेगी। वहाँ से उनका सब कुछ क्लियर करने के बाद शायद हो सकता है हफ्ता 10 दिन के बाद फिर दोबारा फ़्लाइट हो तो फिर सही हो जाए। ये ऐसा केस आता है, मान के चलिए हज़ारों में एक आध, लाखों में एक आध केस ऐसा आता है जो देखने को मिलती है, जो जो एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं बिना किसी वजह से। सब कुछ सही रहता है फिर भी। इसमें ना ही एजेंट की गलती, ना ही ऑफिस वाली गलती है। यह हो सकता है कि सऊदी एम्बेसी ने कुछ गलतियाँ की हो वीज़ा स्टम्पिंग के समय, ताकि उनको कुछ दिक्कत या परेशानी हो सके, हो गई हो, इसकी वजह से उनको एंट्री ना मिली हो, और कोई वजह नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, तो इसमें आपको को घबराने की बात नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऑफिस से बोलिए, वो सारा अरेंज करके फिर आपको दोबारा सऊदी अरब भेज देगा। अब आते हैं गमका मेडिकल के हवाले से। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, गमका मेडिकल जाके वो लोग डायरेक्ट गमका मेडिकल करा लेते हैं, और ज़्यादातर लोग अनफिट हो जाते हैं। किसमें? एक्सरे में ज़्यादातर लोग अनफिट हो रहे हैं इस समय। 80 से 90% लोग एक्सरे में की वजह से उनको अनफिट कर दिया जा रहा है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप लोग पहले से ही प्री मेडिकल करवा लीजिए। जिस भी सेंटर में आप प्री मेडिकल करवाइए, बहुत सारे लोग सेटिंग से इधर उधर करके उसी सेंटर का आपका गमका भी निकाल के दे देंगे। अगर आप प्री मेडिकल में फिट हो गए तो उसी सेंटर में जाकर आप दोबारा से गमका मेडिकल कराएंगे तो 100% गारंटी है कि आप फिट ही होंगे, अनफिट नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप प्री मेडिकल में अनफिट हो गए तो इसका भी इलाज है। जब हमें पर्सनली मैसेज करेंगे तो आगे मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। अभी आते हैं सबसे बड़ी वजह कि अनफिट हो जाए तो उस समय क्या करना चाहिए। देखिए भाई, अगर आपका मेडिकल अनफिट हो गया तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तत्काल में अगर आप चाहें, जिस भी वक्त आपका गम का मेडिकल अनफिट हो, आपको सबसे पहले वहाँ से निकल जाना है। रिपोर्ट बिल्कुल नहीं लेना, और इतना कह कर जाना है सेंटर वालों से कि मैं 1-2 दिन में आऊँगा, अपना रिपोर्ट लेकर जाऊँगा, आप ऑनलाइन मत कीजिएगा। ठीक है, तो 1-2 दिन का आपका टाइम मिल गया। अब 1-2 दिन के अंदर अगर आप चाहें तो उसको ऑनलाइन होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको भी पता है कि अगर आपका रिपोर्ट एक बार ऑनलाइन हो जाए तो आगे कितनी मुश्किलें होगी। लेकिन अगर अनफिट हो जाता है तो यही एक इलाज है। और वो इलाज क्या है और कैसे क्या करेंगे उसका, ये चीज़ मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका इलाज है मेरे पास। अगर आपका गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है, अगर रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं करता, तो इसका इलाज है मेरे पास। आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपका रिपोर्ट ऑनलाइन होने से बच जाए। और ऑनलाइन हो गया तो बहुत कम ही चांस है कि आपका कुछ काम आगे बढ़ पाए। अगर आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है,
वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद सऊदी न्यूज़ हिंदी का जो एडमिन है, ठीक है ना, डायरेक्ट आप मेरे से ही मैसेज करेंगे, पर्सनली मैसेज करेंगे तो आप मेरे से ही मैसेज, मेरे पे ही पर्सनल मैसेज करेंगे तो मैं आपका सारा डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका गम का मेडिकल अनफिट हो गया तो इस सूरत में आप कर क्या सकते हैं, क्या क्या चांसेस हैं, कितने खर्चे लगेंगे, क्योंकि इस बगैर पैसे का होने वाला नहीं है। सब डिटेल मैं आपको जब हमें पर्सनली मैसेज करेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुवैत वालों का, अगर कुवैत का भाई सब बहुत ज़्यादा चांस होता है कि अगर उनका एक बार रिपोर्ट ऑनलाइन हो गया अनफिट तो ज़िंदगी भर उस पासपोर्ट पे दोबारा कुवैत नहीं जा पाएंगे। उनके लिए कोई दूसरा कंट्री ही चॉइस करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उनका वीज़ा इशू ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं खासकर कुवैत वालों को बोलता हूँ कि भाई आप लोग सबसे पहले अपना प्री मेडिकल करवाएं, उसके बाद से ही अपना मेडिकल कराएं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बात सुनते नहीं हैं, बोलते मैं तो फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट जाएंगे गम का करा लेंगे और अनफिट होकर चले आएंगे। तो इससे आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, ठीक है ना। तभी इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कुछ लोगों के पास पहुँचे ये वीडियो। जो लोग भी गम का मेडिकल कराना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रही है उनके गम का मेडिकल में, तो हमसे कांटेक्ट कर सके। और मैं आप लोगों को एक बार और भी बता रहा हूँ, अगर आपका गम का मेडिकल अनफिट हो गया किसी भी वजह से, तो आपको सबसे पहले इस मेडिकल सेंटर वालों से रिक्वेस्ट करना है भाई आप मेरे रिपोर्ट को 2 से 3 दिन तक अपलोड मत करना, मैं इलाज कराऊँगा या फिर मैं कोई जुगाड़ कर लूँगा, लेकिन आप मेरा जो रिपोर्ट है उसको ऑनलाइन मत करना। 2-3 दिन मत बोलिएगा, इसको ऑनलाइन मत करना, मैं किसी दूसरे जगह सेंटर से मैं अपॉइंटमेंट बुक करके करा लूँगा। इतना कहकर आपको रिपोर्ट बगैर लिए रिपोर्ट नहीं उठाना है। आपको तुरंत जैसे ही आपको पता चले तुरंत मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि भाई मेरा मेडिकल अनफिट हो गया है, क्या इसका कुछ इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, और कोशिश करूंगा कि आपका काम आसान हो जाए और आपका रिपोर्ट जो है ऑनलाइन होने से बच जाए। क्योंकि उस समय जब आप अनफिट हो जाते हैं उसमें सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि किसी भी तरह से आपको अपने रिपोर्ट को ऑनलाइन होने से बचाएं। क्योंकि अगर आपका रिपोर्ट ऑनलाइन होने से बच गया तो समझिए आगे का प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार रिपोर्ट आपका अनफिट ऑनलाइन हो गया तो समझ जाइए बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। कोई मान कुवैत का अगर ऑनलाइन हो गया था तो लाइफ टाइम के लिए बैन को दोबारा कुवैत तो जा ही नहीं सकते। लेकिन किसी और कंट्री का है तो 2 महीने के बाद 2 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर आपका रिपोर्ट बाई चांस अनफिट ऑनलाइन भी हो जाता है तो आप वो भी हमसे मैसेज कर सकते हो सकता है मैं कुछ इसके बारे में आपके साथ कुछ कर सकूं, क्योंकि कुछ लोगों का मैंने करके दिया है, हो सकता है आपका भी मैं करके दे दूं और आपका आगे का काम आसान हो जाए और आपका काम बन जाए और गम का मेडिकल आपका फिट हो जाए। तो वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।